तो वंदन करूं। संतत्व में वीरत्व का कृतित्व प्रस्तुत करके संसार में क्रांति की अलख जगाने वाले महामुनि श्री परशुराम जी के चरणों में जटाधारी श्रीमन कर्मी कुठारा तो है हाथ धनुआ भारी तन्वी विभूति रमत है तुम्हारो बदन है दया कीजिए स्वामी ये शिशु तुमको नमत है। आपके श्री चरणों में कुमार का सादर प्रणाम स्वीकार। बाबा हाँ हाँ बहुत सी बातें हमें आपसे करने के लिए रह गई थी, लेकिन आप उन बालकों से प्रणाम करवाने के बाद सारी बातें हमारी गौड़ कर दी। नहीं, मैं कहना चाहता था कि जब बाबा नाती छोटा होता है तो बाबा के कंधों में वो नाती घूमता है, और वही नाती जब बड़ा हो जाता है तो बाबा के लिए कंधा बन जाता है। कंधा का अभिप्राय सहारा से बने है, कंधा बन जाता है। बाबा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, बाबा बैठे होते हैं, बाबा वयोवृद्ध हो जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, तब तो वो नाती दौड़ के आता है और बाबा से कहता है बाबा कहाँ जाना था। तो बाबा कहते हैं कि मैं अमुक स्थान पर जाना था। करता क्या है तो बार-बार वीरता बखानो कोई बनते हो, वीर आज प्रोहित होए जानते जग में वीर हम ही पैदा हुए, वीरता बखानो प्रफुल्लित होए। बाबा जी युद्ध में जो पाला पड़ा पूछो तो तब पुरखाना तुम्हारा मर जाइए। रो सिंह भी चलता है अकेला, सियार चलता टोली में। अरे सियार हमारे जैसे विद्वानों को हम डाले थे बारे झोली वाले बाबा। बकत है बथुरी, बच्चा है ग्लोबल तथा पंचोरी पर की बहरे तोरी ये कतवादी चोरी रे चिंता ताई फरसी शक्कर कहवे रे लखन लखरे लखन लखरे लख लाख चलेंगे लोग लोलुप लहू का लाभ लोहा उठावे रे छोकरे लक्षेर छक्के छूटे छटपटे तेरी क्या पिशाच सामने कोई तीर करे बच्चे रखते झोली में। जीव एक जग में है ऐसा जो डाले है झोली में, कंगारू में तो बसो जाए स्टोरी में। लाओ लाठी भूल जाइए बाबा जी। लैला लचक लचक लबक लबक लोकन में ललक ललक लपे लाला लच चालो है लहू की ललाटता को लग करके लखन हाथ ललन हाथ लोकन में लक्षौल कालो है मूल में प्रसाद पावन प्रगल प्रपदी तो प्राय में चालो है छवना के छक्के न छूट के छदनाथ छाए छे छतो ये छवना आखिरी कर रहे हैं छक डालो ये छवना अरे अपना की दोनों हथना चले बाकी भूतन काटो तन से बिगड़ दो झाड़ के अपार को झाड़ के दया कबोर सभी नारियों को झाड़ लाऊंगा जो खुशी जो महंत जनक तन को सहाय करे तब काट के फिर में मिलाऊंगा। ये न कराओ तो सपाट को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र तक रेल का अखबार परशुराम क्या कहूंगा। तो ये आए लग रहे हो, अब यही वाला चलेगा आखिरी वाला। देख के प्यारों को ये देख के प्यारों को क्रोध से धो समय आवत थी में विरंबना लगा हुआ है। ये छीन के तुम्हारा
छाला घोट बात हुई आज के प्रकोप पर आपको दिखाऊं मैं ब्राह्मण विचार के बचावत हो बार-बार ये ब्राह्मण विचार के बचावत हो पुकार रहे हो आएगी तो की शहादत को सदा दिल से नमन करना कि सदा कुर्बान होने को जो लोग समझते हैं वो सदा कुर्बान होने को जो लोग समझते हैं लगाते जान की बाजी नहीं दुश्मन से डरते हैं लगाते जान की बाजी नहीं दुश्मन से डरते हैं करे हमारी वो करे हमारी उनकी बुलाती माँ भारती है वो बुलाती माँ भारती है बुलाती माँ भारती है उठो ये देश के वीरों बुलाती माँ भारती है। एक वर्ग ऐसा है जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है किससे कि संभालो बाग ऐ फूलो तो आगे मान मानी है संभालो बाग ऐ फूलो तो आगे मान मानी है तुम्हारी गंदुआ रसवर भी उसकी दृष्टि काली है कि धवल कपड़े जिनके में ही काले दाग बन बैठे धवल कपड़े जिनके में ही काले दाग बन बैठे लगा परमात्मा का टीका वतन के खास बन बैठे लगा परमात्मा का टीका वतन के खास बन बैठे कि छीनना है वतन से छीनना है वतन से बुलाती माँ भारती है वो बुलाती माँ भारती है बुलाती माँ भारती है वो थोड़े देश के वीरों बुलाती माँ भारती है। मैं एक बात कहा करता हूं ये देश प्रेमी लोग जान देना है तो दो वतन के लिए क्या करना है जान देना है तो दो वतन के लिए क्यों जान देते हो दुल्हन के लिए ये तो मारे गए हसीनों की गलियों में तो लोग चंदा न देंगे कफन के लिए इसलिए व्यक्ति हमेशा देश के लिए समर्पित रहना चाहिए और देश के समर्पित भाव में इसने महात्मा गांधी ने अपनी अस्थियां दे दी थी त्रिलोक की रक्षा के लिए दे दी थी तो हमको तो कम से कम अपने देश के लिए तो समर्पित रहना ही चाहिए और एकजुट होकर समर्पित रहना चाहिए। यार जी संभालो जरा और हमारे साथ कहेंगे श्री नमस्कार, आप देख रहे थे ग्राम नंथू में 14 नवंबर 2023 की रात मंचित हुए धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ झलकियाँ। जनपद कानपुर देहात का ग्राम नंथू मुगीसापुर से डेरापुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। नंथू गांव से सटे हुए जहली नामक ग्राम के कारण प्रायः लोग इसे नंथू जहली के नाम से पुकारते हैं। ग्राम नंथू धर्म और संस्कार से निष्ठा रखने वाला संस्कृति सेवी ग्राम है। इस ग्राम में प्रतिवर्ष दीपावली के बाद भाई दूज को एक दिवसीय धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन होता है, जिसकी शुरुआत सन 2017 में हुई थी। वैसे तो ग्राम नंथू में पहले भी अनेक बार रामलीला का मंचन हुआ है, परंतु निरंतरता का प्रायः अभाव रहा। जबकि साल 2017 में प्रारंभ हुई धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला प्रतिवर्ष सतत रूप से मंचित होती चली आ रही है, जो कि जनपद कानपुर देहात की चर्चित, मर्यादित, अनुशासित एवं प्रतिष्ठित धनुष यज्ञ लीलाओं में से एक मानी जाती है। 14 नवंबर 2023 को मुझे भी यहाँ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें महामुनि परशुराम की महती भूमिका बबलू पंडित ने निभाई थी।
बहुत ही सुखद एवं अविस्मरणीय अनुभव रहा। आयोजन समिति के द्वारा कलाकारों से लेकर दर्शकों तक के लिए सदैव उच्च स्तरीय व्यवस्था करवाई जाती है तथा दर्शक वर्ग भी पूरे मनोयोग से रामलीला का आनंद लेता है। प्रस्तुत है श्री रामलीला समिति ननथू के प्रभारी पंडित अनुराग पांडे, ग्राम प्रधान पंडित बब्बन अवस्थी तथा विशिष्ट सहयोगी पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी, पंडित श्याम बाबू अवस्थी एवं पंडित नीरज द्विवेदी से उनकी रामलीला के संदर्भ में 15 नवंबर 2023 को हुई विशेष बातचीत। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अनुराग पांडे। आपका पूरा नाम क्या है? बब्बन अवस्थी। कैसा का? प्रेम शंकर द्विवेदी। प्रेम शंकर द्विवेदी। श्याम बाबू अवस्थी। नीरज द्विवेदी। ये जो आपका कार्यक्रम होता है ननथू में रामलीला का, ये कैसे कब शुरुआत हुई थी, कब से हो रहा है ये कार्यक्रम? सन 2017 से। इसके पहले कभी रामलीला नहीं हुई गाँव? नहीं हुई है। अच्छा, पहले होती थी। अच्छा, बीच बीच में हो गई फिर बंद हो गई। 17 से निरंतर हो रहा है। कोरोना काल में बंद रहना पड़ा हुआ? अच्छा, हो गए। कोरोना काल में भी हुई। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस महीने होता होगा। कब होता है कार्यक्रम ये? दीपावली के तीज को दिन फिक्स कर रखा है आपने की? तो ये आधार कैसे बना कि तीज को ही कराना, और कोई डेट क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि छुट्टी रहती है। अच्छा। हम लोगों की वो बहन बेटियां सब आ जाती हैं छुट्टियों में। अच्छा, तो इस हिसाब से एक दिन का कार्यक्रम कराते हैं। तो उद्देश्य तो एक ही है कि सबका मुलाकात हो। और क्या उद्देश्य था रामलीला का? कैसे भाव बना इसका कि रामलीला होनी चाहिए? कुछ नहीं, ऐसे उद्देश्य बना दिया। अच्छा, सब लोग मिले बैठे कि चलो एक रामलीला हो जाए। रामलीला हो जाए। और ये हम यहाँ पे बैठे थे, आता भी है, सीख मिलती है इससे। अब हम तो जानते हैं, जैसे आज ये बच्चे ने पूछा कि जनक जी का पाठ वो कर रहे थे, तो पूछ रहे थे ये कौन रावण बोल रहे थे। तो हमारे ही बच्चों को अगर ये नहीं पता होगा कि ये कौन पात्र हैं, क्या अभिनय कर रहे हैं, तो इस माध्यम से हमारे जो बच्चों पे है ये भी सीख मिलेगी। ये भी एक माध्यम है अच्छा। जी जी जी। आप क्या बता रहे थे? बस यही माध्यम है। मतलब एक तरह से मतलब कि समाज में अपने संस्कृति की प्रति जागरूकता लाई जाए। तो ये 7 सालों में क्या अनुभव हुआ, उसका कोई लाभ समझ में आ रहा है? हम लोगों को तो अनुभव हुआ है। जैसे अब आप लोग आते हैं तो कौन अच्छे कलाकार हैं, किनमें ज्यादा आनंद आता है। जैसे आप लोगों ने आज ही की लीला का ले लीजिए, पूरा रात भर का जो निचोड़ था सुबह आप लोगों ने मजा दिला दिया। लक्ष्मण परशुराम संवाद में, लक्ष्मण परशुराम संवाद में आनंद आ गया। तो ये रात भर की गुस्सा निकल गई सुबह। अच्छा, खुश हो गए कि चलो भाई कोई पात्र तो अच्छे आए। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि पात्र अच्छे ही आए। मैंने हमेशा जब कमेटी तय की है तो यही कहा, जैसे आप मंडलाधीश बन गए तो आपसे यही कहा है कि आप भाई हमसे ज्यादा अनुभवशील हैं, तो आप जो अच्छे पात्र हो वही लाएं। अच्छा, वो कोई समिति का नाम भी रखा है? नहीं, बस यही है, रामलीला समिति ननथू। और ये सभी लोगों के सहयोग से। इस तरह कोई पदाधिकारी उस तरह प्रधान जी के संरक्षण में अपना कार्यक्रम के नेतृत्व में हो रहा है? नहीं, ये प्रधान होने के पहले से है प्रोग्राम। अच्छा, जब हम लोग प्रधान नहीं थे ये, तब से कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन उसका प्रभाव ये मिला कि आप लोग प्रधानी भी आपके पास आ गई और रामलीला की देन हो सकती है। अच्छा, इधर जो है रामलीला के मंचों पर जो है एक डिमांड ज्यादातर नृत्य की बहुत होने लगी है। आपके आगे क्या पोजीशन है, पब्लिक का क्या रुख रहता है? जो नए युग है, नए युवक हैं, आप भी तो हैं ना युवक में, हमें नहीं रुझान है। क्योंकि हमें क्यों नहीं रुझान है? क्योंकि हम कमेटी में ये गिन लिए जाते हैं कि यही लोग करा रहे हैं। अच्छा, तो बूढ़े लोग फिर हमें गाली देते हैं। हाँ। तो रुझान तो है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर हमारा रुझान बुजुर्गों को देख के बदल जाता है। जी जी जी। कि अगर उनकी मांग कुछ आ रही है तो हम अपनी मांग क्यों रखें? जैसे घर में एक उदाहरण है, घर में बेटा अगर टीवी देख रहा है कार्टून और आपका मन न्यूज चैनल देखने का है, तो आप बेटे की इच्छा पूरी करेंगे, आप अपनी इच्छा को दबा लेंगे। यही हम लोगों पे लागू हो जाता है कि हम अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपने गार्जियन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं गाँव के, उनकी इच्छाओं को लेकर चलना है तो अच्छा लगता है। वैसे रामलीला समाज को क्या दे सकती है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव ये करता है कि हिंदू समाज ज्यादा देखने आता है, मुस्लिम समाज भी आता है, ऐसा कुछ बटा नहीं है। जैसे आपने मेरे यहाँ देखा है मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मगर हिंदू समाज में जो है हमारे सनातन धर्म में ये लुप्त होता जा रहा है। जानकारी तो आप स्कूल में कॉन्वेंट में राम जी के बारे में नहीं बताते हैं, ईसा मसीह जाने कौन। हमको अपने बता दो रहे कि टीका लगाने में हमको शर्म आती है।
टीका लगाने आपको में पता है कि रामलीला को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया है। तो अब हम उसको चलाएं तब तो धरोहर सही रही है। हाँ, वही कह रहे और हैं। नहीं तो हमारे बच्चा का जाने। 2005 में इसको विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया और ये इंडोनेशिया, मलेशिया जो मुस्लिम विशुद्ध मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर ये रामलीला का बहुत बड़े मात्रा में प्रचलन है। रूस में होता है, जापान में होता है, भारत के साथ साथ करीब 14 देश और हैं जहाँ ये होता है। तमिलनाडु की सरकार ने तो रामलीला परिषद बना दी है। तमिलनाडु की सरकार ने रामलीला की परिषद एक बना रखी है पूरा अपने नेशनल लेवल पर, जहाँ वो कंट्रोल करती है रामलीला कहाँ कहाँ होती है, उनको संरक्षित करना और सुरक्षित करना। और वो रामलीला यहीं से गई, भारत से ही गई। यहीं के लोग जो गिरमिटिया मजदूर थे कभी, वहाँ के बसे जाके वहाँ पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। आपने एक बार कहा कि कलाकारों का अच्छे स्तर का चयन होता है। एक कलाकार जब मंच पर उपस्थित होता है उसमें 4 गुण देखे जाते हैं। रामलीला के 4 भाग, अभिनय के 4 अंग होते हैं: आहार, सात्विक, आंगिक और वाचिक। आहार का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका अभिनय कर रहा है वो प्राकृतिक रूप से वैसा दिखे। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना ये जो जन्म से कलाकार है वो प्राकृतिक रूप से ऐसा दिखे। तो एक तो चयन में इस बात की हमें दृष्टि रखना है। मतलब परशुराम बने लगे, परशुराम है। हाँ, जो भी है, राजकुमार है तो राजकुमार लगे, राजा है तो राजा जैसा लगे। दूसरा उसके बाद आता है कि उसके अनुसार उसने वेश परिवेश धारण किया कि नहीं किया है, कि काम चलाओ अपना लपेट लिया, इधर दाढ़ी लपेटी, उधर दाढ़ी कटी, उधर बाल फटे ऐसे। तीसरा होता है आंगिक, उसका जो चलने का ढंग, अंग संचालन है वो उस अभिनय के अनुरूप है कि नहीं। तब चौथा होता है वाचिक्स। तो आप जब अपने मंच पर, आपने शब्द तो सुने होंगे लेकिन भावना आप समझ गए होंगे और आपके दृष्टिकोण में रहती होंगी ये चीज़ें। तो जब मंच पर कोई कलाकार आप चयन करते हैं, डिमांड करते हैं, तो इनमें 4 में सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखते हैं? जो हम अपने जो अभिनय कर रहे हैं उसके बारे में जितना अच्छा बताएं। और जैसे आज आपने और परशुराम जी ने बताया यज्ञोपवीत का जी विश्लेषण जी। तो हमारे भाई ये साथी खड़े हैं, ये भतीजे लगते हैं, हाँ। एक और सारे नहीं पहने हुए यज्ञोपवीत। हाँ, नहीं पहनना तो चाहिए। कम से कम इनको कुछ सीख मिलेगी, जी, जागरूकता बढ़ेगी। अगर कलाकार अच्छा है तो वो जनता की भावनाओं को खुद ही समझ जाता है। जैसे यहाँ आके कलाकार खुद ही समझ जाता है कि इस जगह की जनता की डिमांड क्या है। जी। तो वो उस तरीके के अगर हमारे माहौल में ही ढल जाए कलाकार, बस वही कलाकार अच्छा है, ज्यादा जानकारी। जी। तो अब ये कार्यक्रम निरंतर होता रहेगा? बिल्कुल। आगे की क्या योजना है? इसको 2 दिन 1 दिन ऐसा कुछ कराने का प्रोग्राम है कि जैसे अब की बार सोच रहे हैं हाँ। कि अगले वर्ष हम 2 दिन का कार्यक्रम कराएं। जी। सोचा तो पिछली साल भी था मगर व्यस्तता, जनता का सहयोग मिलता है। हाँ, भरपूर मिलता है। तो मतलब सभी सदस्यों रामलीला विशुद्ध हो, मंच पर मनोरंजन का साधन न बने, तो इसका ध्यान रखते हुए कराएंगे कार्यक्रम की। ये है कि जैसे देखिए इसमें भी है त्रुटि है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल रामलीला में उतर आएंगे हाँ। तो कलाकार का मनो न लगी, पब्लिक रुकेगी नहीं। पब्लिक कहाँ रुकेगी? पब्लिक तो वैसे भी चली जाती है, जो नाच बंद। अरे फिर भी अब 12-1 बजे रात तक तब भी पब्लिक बनी रहती है। अगर बीच बीच में 1-2 डांस या नृत्य कलाकार आ गए तो पब्लिक रुकी रहती है। जी। और अगर बिल्कुल ही नहीं लाएंगे कि राधिका पलक का नाम है पर्चा पर न छपो, तो वो ना आई। पर्चा में छपवाना जरूरी है। बिल्कुल छपवाना जरूरी है। और अगर स्कूटी से आती दिख जाए तो कहने क्या। हाँ, काफी रुझान बदलाव जो समाज में है। अच्छा, तो एक चीज बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपने काफी आत्मसात किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। रामलीला या जितनी भी इस तरह की विधाएं ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती है जी, लेकिन समाज ही इसको बदले दे रहा है, इसके स्वरूप को चेंज किए दे रहा है। तो फिर ये परिवर्तन कैसे लाएंगे? नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। मान लीजिए आज हमारी उम्र के हैं तो वो जब हम लोग की जनसंख्या बढ़ेगी तो नई पीढ़ी फिर उसी नई पीढ़ी आएगी तो हम लोग ज्यादा हो जाएंगे ना, डबल हो जाएंगे। अच्छा। भाई आज हम इनकी भावनाओं को समझ रहे हैं तो हमारी भावनाओं को भी समझने वाले बच्चे हैं ये। जी। तो ये हमारी भावनाओं समझेंगे तो ऐसा थोड़ी ना सब इकट्ठे मर जाएंगे। नहीं, वो वाली बात नहीं है। तो नहीं, इकट्ठे नहीं चले जाएंगे। हाँ। हम भी शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं गाँव वाले। हाँ। तो इकट्ठे तो जाएंगे नहीं। जी। अब हम इनसे 10 साल बड़े हैं तो हम लोगों के अंतर में हो सकता है हम दोनों लोग बने रहे। हाँ, वो तो अब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि नवयुवक बाहर भी जाता है। और कुछ हमने क्या कहा, जब हम नवयुवक होकर अपनी भावनाओं को दाब सकते हैं, क्या आने वाला नवयुवक अपनी भावनाओं को मेरी वजह से नहीं दाबेगा? कहीं ना कुछ 10 में से 2 तो तैयार हो जाएंगे। और ये किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए,
जब उसमें हम रुचि पैदा करते हैं जी। तो कुछ न कुछ परसेंटेज हमारा बढ़ेगा, मतलब घटेगा आपको ये पूरी उम्मीद है कि हमने जी। शुरू किया अगर 17 में, तो अभी तो 6वां साल है ये, जी, जी। 7वां साल है, साल है। तो आगे भविष्य में इसमें सुधार होगा और रामलीला प्रॉपर वे में लोग देखना नहीं। पसंद। देखना पसंद है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपका। रामलीला समिति का क्या नाम बताया? श्री राम श्री रामलीला समिति नंदू नंथू जी डेरापुर। जी। अच्छा देख ले।